कृष्णा। आज हम सुनेंगे ध्रुवा अष्टमी की कथा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ध्रुवा अष्टमी कहते हैं। उस दिन ध्रुवा अर्थात दूब नहीं तोड़नी चाहिए और दूब का पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास करें या एक समय भोजन करें। भोजन ठंडा करके करें और उस दिन घास बिल्कुल ही न काटें। मोठ मूंग को पानी में डालकर अंकुरित हुए भोजन को करना चाहिए। और यह व्रत जो है वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हैं। तो चलिए कथा सुन लेते हैं। एक छोटा गांव था, वहाँ सास बहू बड़े प्रेम से रहती थी। इतने में ध्रुवा अष्टमी आई तो सासू ने बहू को खेत से घास काट कर लाने को कहा। बहू तो हर साल ध्रुवा अष्टमी का व्रत करती थी। उसने घास लाने से मना किया, लेकिन सासू ने जिद की कि घास तो लानी ही होगी। उसकी इच्छा नहीं थी कि आज हरा घास काटा जाए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो भी सासू के कहने पर उसने छोटे बच्चे को दूध पिलाया और उसे झूले में सुलाया। बच्चा रो रहा था, उसको झूला दिया, फिर सासू के साथ निकल पड़ी घास लेने के लिए। सासू ने घास काटने का हथियार भी साथ में लिया ताकि दोनों जल्दी घास काट सकें और तुरंत वापस घर आ सके। दोनों खेत में गई और सासू तो हर प्रकार का घास निकालने लगी, एक तरफ इकट्ठा कर दिया। लेकिन बहू घास काटते समय ध्यान देती थी कि कहीं ध्रुवा अर्थात दूब घास तो नहीं कट रही हैं। वह दूब को छोड़ देती थी, घास के बंडल बांधे और लेकर चली, घर के लिए रवाना हो गई। बीच में विश्राम किया। इतने में किसी पड़ोसी ने आकर बताया कि भाई तुम्हारे घर में तो आग लग गई है। यह सुनकर बहू को घबराहट हुई कि उसने अपने बच्चे को झूले में सुलाया था, अब क्या होगा। इतने में उसने दूब माता को याद किया। वह हर साल ध्रुवा अष्टमी का व्रत करती थी। उसने वहीं पर बैठकर दूब माता से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे बेटे को बचाना। सास बहू दोनों घबराई हुई घर आई दौड़ते हुए। इतने में पड़ोसियों ने आग को ठंडा कर दिया था। बहू जल्दी से अंदर गई तो देखा कमरा पूरा जला हुआ था, लेकिन झूले को आंच भी नहीं आई, कारण कि झूले के ऊपर चारों तरफ ध्रुवा लिपटी हुई थी। लड़का अंदर आराम से सो रहा था। सास हैरान थी यह सब देखकर कि सब कुछ जल गया, लेकिन झूले के ऊपर हरी दूब कैसे ढकी हुई रह गई। ये कैसा चमत्कार है, अपना आप ही दूब कैसे आ गई। बहू बोली, सासू माँ, मैं हर साल ध्रुवा अष्टमी का व्रत करती हूँ। इस दिन दूब या हरी भरी घास भी नहीं काटनी चाहिए, इसलिए अपने बच्चे को दूब माँ ने बचाया है। ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। गांव की स्त्रियां अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ध्रुवा अष्टमी अर्थात दूब माँ की व्रत करने लगी, पूजा करने लगी। दूब माँ जो तुम्हारा व्रत करे अथवा कथा कहे, उसके बच्चे जहाँ कहीं भी हो उनकी रक्षा करना, सुख संपत्ति देना। जय माँ ध्रुवा।